अगर अलेक्जेंडर कनिंघम भारत न आते तो हमारा खोया हुआ इतिहास हमें कभी पता ही नहीं चलता। अगर अलेक्जेंडर कनिंघम भारत न आते तो नालंदा में जो पुराने खंडहर है वह एक समय एक बड़ा विश्वविद्यापीठ था, यह हम कभी जान नहीं पाते। भगवान बुद्ध ने सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद प्रथम प्रवचन कहा दिया, वह जगह हम कभी नहीं जान पाते अगर अलेक्जेंडर कनिंघम उसकी खोज न करते। इतिहास ने जिसे लगभग भुला दिया था उस सम्राट अशोक को हम कभी नहीं जान पाते अगर अलेक्जेंडर कनिंघम सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूपों और शिलालेखों की खोज न करते। बौद्ध धर्म के पतन के बाद यहाँ के शासकों ने और पाखंडी लोगों ने बुद्ध की सभी निशानियां उद्ध्वस्त कर दीं और जमीन के अंदर दफन कर दी ताकि आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए भूल जाएं। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्खनन करके वह अवशेष ढूंढ निकाले और दुनिया के सामने उजागर किए। ऐसी महत्वपूर्ण खोज करने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, आइए उनके बारे में जानते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 23 जनवरी 1814 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। वह एक विद्वान पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए थे और छोटी उम्र से ही शिक्षाविदों में उनकी गहरी रुचि थी। कनिंघम ने एडिस्कोम्बे सेमिनरी में अध्ययन किया। यहां उन्होंने सेना की तैयारी के लिए गणित, इंजीनियरिंग और भाषाओं जैसे विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1833 में 19 साल की उम्र में कनिंघम ब्रिटिश भारतीय सेना के बंगाल इंजीनियर्स में शामिल हो गए। उनकी सेवा के दौरान ही कनिंघम का प्राचीन भारतीय इतिहास और वास्तुकला के प्रति आकर्षण बढ़ा। सेना में सेवा करते समय वह जेम्स प्रिंसेप से परिचित हुए, जो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों के अभ्यासक थे। प्रिंसेप के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण कनिंघम की पुरातत्व और इतिहास के अध्ययन में रुचि पैदा हुई। 1837 में सेना में नौकरी करते समय उनका ध्यान सारनाथ की मिट्टी में दबे कुछ अवशेषों की ओर गया। वहां कोई प्राचीन महल होगा, यह सोचकर उन्होंने वरिष्ठों से खुदाई के लिए अनुमति और धन मांगा। अनुमति तो मिल गई, लेकिन धन नहीं मिला। कनिंघम ने अपने वेतन के पैसों से उत्खनन किया। प्रिंसेप ने इसमें मिले शिलालेख को लिपिबद्ध किया और कहा कि यह एक धम्मिक स्तूप है और उल्लेख है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। 145 फीट ऊंचे स्तूप को देखकर कनिंघम नतमस्तक हो गए। बाद में उन्होंने सांची में स्तूप, उसके 4 स्तंभों, कई मूर्तियों की खुदाई की। भगवान बुद्ध की अस्थियों के साथ साथ सारिपुत्त और मोग्गलान की अस्थियों की भी खोज की और यहां के सभी स्तूपों को पुनर्जीवित किया। कनिंघम ने चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेन त्सांग के यात्रा वृत्तांतों से कई बौद्ध स्थलों का पता लगाने का प्रयास किया। 1846 में उन्होंने कुशीनारा में बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की खोज की और उत्खनन करके 1500 साल पुरानी महापरिनिर्वाण मुद्रा में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति खोज निकाली। उन्होंने 1856 में द भिल्सा टॉप्स प्रकाशित किया। इस पुस्तक में वास्तुशिल्प और अवशेषों के माध्यम से बौद्ध इतिहास का पता लगाने का प्रयास किया है। बौद्ध धर्म के उत्थान, प्रगति और पतन का ऐतिहासिक विवरण किया है। धर्मसभा, बौद्ध विवाद, सम्राट अशोक का शासनकाल और बौद्ध धर्म के कई अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाला है। कनिंघम ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को एक प्रस्ताव भेजकर भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण शुरू करने का आग्रह किया। उनके प्रयास सफल रहे और 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई और सर अलेक्जेंडर कनिंघम को इसके पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने भारत में उत्खनन को बहुत बढ़ावा दिया। वह 1861 से 1865 तक इस पद पर रहे, लेकिन फिर धन की कमी के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। 1865 में अपने विभाग को समाप्त कर दिए जाने के बाद कनिंघम इंग्लैंड लौट आए और उन्होंने बौद्ध काल को कवर करते हुए भारत के प्राचीन भूगोल का पहला भाग लिखा। लंदन में इस अवधि के दौरान उन्होंने दिल्ली और लंदन बैंक के निदेशक के रूप में काम किया। 1870 में लॉर्ड मेयो ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को फिर से स्थापित किया और 1 जनवरी 1871 से
कनिंघम को इसके महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया। कनिंघम भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्होंने फिर से सर्वेक्षण शुरू किया। ह्वेन त्सांग के भारत यात्रा वर्णन में जिस जगह का उल्लेख किया है, उस जगह की खोज में कनिंघम निकल पड़े और अगले दशक में अरनोस, तक्षशिला, सांगला, श्रुघ्न, अहिच्छत्र, बैराट, संकिसा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पद्मावती, वैशाली और नालंदा के प्राचीन शहरों की पहचान की। उन्होंने इतिहास की कई त्रुटियों को भी सुधारा। प्राचीन शहर तक्षशिला की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में की गई थी जो नदी से 2 दिन की दूरी पर था, लेकिन ह्वेन त्सांग के यात्रा वृत्तांत में 3 दिन के दूरी पर था। कनिंघम ने 3 दिन यात्रा करके तक्षशिला के अवशेष ढूंढ निकाले और उसकी सही पहचान की। लगभग हर अन्य बौद्ध स्थल की तरह नालंदा विश्वविद्यालय को भी भुला दिया गया था। फ्रांसिस बुकानन ने इसकी खोज 1812 में की थी, लेकिन यह सर अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे जिन्होंने इसकी पहचान नालंदा के रूप में की थी। 1881 में उन्होंने बोधगया में खुदाई शुरू की। उन्होंने वहां सम्राट अशोक द्वारा निर्मित वज्रासन तथा बुद्ध की अस्थियों की खोज की। कनिंघम ने अपने कार्यकाल के दौरान एएसआई की रिपोर्टों के 11 खंड लिखे और प्रकाशित किए। वह 30 सितंबर 1885 को सेवानिवृत्त हुए, लंदन लौट आए और अपनी खुदाई और प्राचीन सिक्कों पर किताबें लिखना जारी रखा। उन्होंने जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी और न्यूमिस्मैटिक क्रॉनिकल में कई पत्र भी प्रकाशित किए। सरकार ने कनिंघम को 20 मई 1870 में सीएसआई और 1878 में सीआई से सम्मानित किया। 1887 में उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर बनाया गया। साहसिक और कड़ी मेहनत से भरे जीवन के बाद कनिंघम ने 28 नवंबर 1893 को लंदन में अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी उपमहाद्वीप में बेजोड़ है। उनके द्वारा की गई आश्चर्यजनक खोजें भारतीय पुरातत्वविदों को प्रेरित करती है। उन्होंने खोई हुई बौद्ध विरासत खोज निकाली। इसके लिए हम भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम के हमेशा ऋणी रहेंगे।